और सब काट के अब ये गेहूं दे रहे हैं और इसका बड़ा प्रचार कर रहे हैं। तो परिवर्तन की लहर चल रही है। सरकार बनी मोदी का है, योगी का है, और किसी के न बनी माना थे भाई, चोर है तीनों। तीन बीवियों का कार्ड दिखाओ पहले आप। तीन बीवियों का कार्ड है इनके पास, आधार कार्ड ये है, सबको मालूम है, सबको मालूम है। क्या भी रहते पूरे प्रशासन को मालूम है जी। देखिए मेरी पत्नी को मालूम है, घर में तीनों रहती जी। कार्ड दिखाओ। लोकसभा का विजय पथ का कार्यक्रम लेकर के हम लोग सड़क से सच्चाई जानने के लिए निकल पड़े हैं। अब बांदा पहुंचे हैं। बांदा लोकसभा एक सबसे चर्चित लोकसभा है। जानेंगे जमीनी मुद्दे क्या हैं और हकीकत में इस बार 2024 में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा और बताइएगा यहाँ की एक मूलभूत समस्या। मेरा नाम रामजो साहू है और हम यहीं बांदा में रहते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी मूलभूत समस्या जो युवा पीढ़ी है, तो वहाँ पर बेरोजगारी बहुत बुरी तरह से हावी है, जिससे रोजगार की तलाश के लिए इधर उधर पलायन कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी रुकिएगा, सबसे एक बार पूछते जाएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है युवा पीढ़ी में। अपना परिचय दीजिएगा, आगे बताइएगा कि वास्तव में बेरोजगारी है कि नहीं है और क्या समस्या हो सकती है। देखिए, दिनेश कुमार निरंजन, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बुंदेलखंड किसान मजदूर संघ। आज जमीनी स्तर पर देखा जाए तो जो शासन प्रशासन की योजना है, जो धरातल पे हमारे गरीब मजदूर असहाय किसान भाइयों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। और बेरोजगारी तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे बुंदेलखंड में, और खासकर उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे सड़कें भी बिल्कुल मेंटेन नहीं है सही तरीके से। और जब जो शासन प्रशासन की योजना है वो सिर्फ कागजों में यहाँ पे धरातल पर नहीं चल पा रही है। शासन प्रशासन की योजनाएं कागजों पे चल रही है, धरातल पर नहीं चल पा रही हैं। और आपका परिचय तो मैं खुद दे देता हूं। आप अजीत गुप्ता जी हैं और पूर्व क्षेत्रीय मंत्री हैं और निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के। दूसरी बड़ी बात है कि आप एक युवा नेता के रूप में एक खासी अपनी पहचान रखते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सीधा सवाल करता हूँ, जब हमने लोगों से यहाँ बातचीत की तो लोगों ने कहा कि कताई मिल क्यों नहीं चालू कर पाई आपकी सरकार। कताई मिल चालू करने का प्रस्ताव है और इस पर योजना चल रही है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है जल्दी ही चालू हो जाएगी। जैसे आज ही गरीब रथ और एक और एक्सप्रेस ट्रेन का तर्रा में स्टॉपेज हुआ है, तो चीज़ें प्रोसेस में हैं और वो होंगी। प्रोसेस में है, लेकिन अभी आपने इन दोनों के सवालों का, हमारे सवालों पर जवाब भी सुना है। तो क्या प्रोसेस में बेरोजगारी भी है? नहीं, प्रोसेस में कोई बेरोजगारी नहीं है, सब कहने की बातें हैं। बेरोजगारी का डाटा आप उठा के देखिए, पहले क्या बेरोजगारी थी, आज क्या बेरोजगारी है। इतने सारे रोड बन रहे हैं, सारी बेसिक फैसिलिटीज़ बन रही हैं जिससे व्यापार दिन प्रति उन्नति करे। आज पारदर्शिता आ गई है समाज के अंदर, तो व्यापार चल रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कुछ निगेटिव विचारधारा के लोग ऐसा कहते रहते हैं, उनका काम है कहना। इस चुनाव में जो आपकी अपनी दावेदारी है वो किन मुद्दों को लेकर के है? देखिए, हमको अपने भारत देश को विश्व गुरु बनाना हमारा प्रमुख मुद्दा ये है और उस दिशा पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, जाति क्षेत्र समाज, बस इतने मुद्दे हैं। यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ऐसे नहीं चलने वाला। हमारे साथ जाति क्षेत्र समाज। आप बांदा के निवासी हैं, बोलना तो चाहिए। देखिए, अब आप यहाँ मंच पर हैं तो कुछ तो बोलेंगे। राम राम ही कर लीजिए। ठीक है, बहुत सही। आप यहीं के निवासी बांदा के? क्या काम करते हैं, कोई काम? अरे ऐसे बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं और क्या, हमारी जो है बीमा कंपनियां चलती थी, सारी कंपनियां मोदी जी ने बंद करा दी है। अच्छा, मोदी जी ने बंद करा दी? और क्या, बेरोजगार हैं, उनका पैसा नहीं मिल रहा। पब्लिक जो है हमें रोड में हड़क लेती है, कॉलर पकड़ती है। कॉलर पकड़ती है? और क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामता प्रसाद प्रजापति। क्या काम करते थे? हम करते थे टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड में काम, सहारा इंडिया में काम करते थे। सब पैसा डूबा पड़ा है, किसी का पैसा नहीं मिल रहा। लोग हमें रास्ते में मोदी जी का क्या दोष है, योगी जी का क्या दोष है? क्यों नहीं दोष है? आप परमिशन देते हैं काम करने के लिए, कंपनियां उतारते हैं, उसके बाद फिर लॉक करवा देते हैं सीबीआई। अरे उनसे कंपनी ने घोटाला किया या क्या किया, हम इसके बारे में थोड़ा ना जानते हैं। ठीक है, ठीक है। आप यहीं की युवा हो, बांदा के? अतर्रा के रहने वाले हैं आप। क्या समस्या है, कोई समस्या है या कुछ भी नहीं? कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। सबको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है और बहुत सारी बांदा में भी कंपनियां आ रही हैं और बिसान्ना में भी आ रही हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप आएंगे, आप वकील साहब हैं, बोलना भी चाहिए क्योंकि आप खड़े हैं यहाँ पर। तो क्या लगता है इस बार के लोकसभा के चुनाव में, हमारा कार्यक्रम है लोकसभा का विजय पथ, आपको परिचय दे दें, क्या मुद्दे हो सकते हैं, वास्तव में क्या कुछ होने जा रहा है? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई। मोदी सरकार पूर्ण रूप से फेल हो गई है और ये सरकार जो है बदलना बहुत ज़रूरी है। और पहले ज़माने में अगर आपको याद हो
जो 5 किलो गल्ले का बहुत मोदी सरकार प्रचार करती है। तो हम जब छोटे छोटे थे तो हमारी माँ जो है वहाँ पे साबुन मिलता था, शक्कर मिलती थी, चीनी मिलती थी, सब सामान मिलते थे और वो सब काट के अब ये गेहूं दे रहे हैं और इसका बड़ा प्रचार कर रहे हैं। तो परिवर्तन की लहर चल रही है और कांग्रेस और इंडिया सरकार जो है पूरा आने वाली है, उम्मीद यही है। ठीक है, रुकिएगा, आपके सवाल का जवाब बीजेपी के नेता से ले लेते हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी बेवकूफ़ बना रहे हैं, पहले साबुन भी मिलती थी, शक्कर भी मिलता था, मिट्टी का तेल भी मिलता था, अब 5 किलो दे देते हैं और गाना ज्यादा गाते हो आप लोग। पिछले 20 साल से क्या मिल रहा है? अब तो हम लगातार दे ही रहे हैं, पूरे 80 करोड़ परिवारों को दे रहे हैं। पिछले 20 साल से कौन क्या दे रहा है? आ रहा था और लोग खा पी रहे थे, उसी क्षेत्र से माफिया निकल रहे थे। इनकी मूल मानसिकता ही खराब है, पहले इनको मूल मानसिकता ठीक करनी पड़ेगी। सुनिए आप, नहीं मूल देखिए, नहीं मूल मानसिक सुनिए, न्यूट्रल की बात नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि देश की स्थिति आप भी बुद्धिजीवी जान रहे हैं। आपका समय आया तो आप बोलिए गुप्ता जी, आपका समय आया तो आप बोल लीजिएगा। देखिए ऐसा है कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो कांग्रेस की हुकूमत में इतनी परेशानी नहीं थी, अब इतनी परेशानी है। जितने परेशानी नहीं होती, परेशानी नहीं होती। आप मेरे भी सुनिए ना, मेरा तो सुनिए आप। परेशानी नहीं होती तो जनता इतना बड़ा परिवर्तन क्यों कर देती? नहीं, जनता परिवर्तन तो चाह ही रही है। आप ईवीएम, कांग्रेस की सरकार क्यों हटी फिर? नहीं, बनी रहती लगातार 2023 तक। देखिए जनता बहुत सरकार है, कांग्रेस ने बदमाशी की, कांग्रेस को हटा दिया। नहीं कांग्रेस ने हाँ बदमाशी की तो हटा दिया कांग्रेस ने। अब जनता अब वो बदमाशी कर रहे हैं तो उनको भी हटा देगी। जनता मालिक है, जनता मालिक। सुनिए आप बताओ ना, बदमाशी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के समय में आतंकवाद था, बमबाजी हो जाती थी। पुलवामा किसने कराया? किसने कराया बताइए आप। किसने कराया? उसका वो सरदार जी कहाँ है? सरदार जी को क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? जब पूरी तय खुलने लगती है तो आप कहते हैं कि बम गिर रहे हैं कि नहीं। कहाँ गया वो सरदार जी? नहीं भ्रमित करने वाली, वो सरदार जी कहाँ गया जो पकड़ा गया था? जिसने वो 10 दिन घूमती रही गाड़ी और गाड़ी घूमने के बाद वो सरदार जी पकड़ा गया, उसकी आज तक जांच क्यों नहीं कराई? आप सत्ता में थे, नहीं कहते कि घुस के मारे, वो बताते हो? वो सब वो हमारा रक्षा मंत्री बताएगा, हमारे रक्षा मंत्रालय बताएगा। सवाल पुलवामा पर सवाल करेंगे। देखिए, जो पहले मैं इनको कांग्रेस का जवाब दे दूं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे हम 100 रुपए भेजते हैं, 15 रुपए नीचे जाता है। वो तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे थे कि हम 100 रुपए भेजते हैं, 15 रुपए नीचे जाता है। ये ठीक कह रहे हैं। गेहूं चावल पहले भी आता था, लेकिन पहले इनके नेता और माफिया खा लेते थे। आज आता है तो सबको मिल रहा है। आप पता कर लीजिए कि किसको नहीं मिल रहा है। और रही बात पुलवामा की, उसकी जांच हो रही है, जो अपना होगा उसको निकल कर आएगा। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि जांच हो रही है, बने रहेगा डिबेट में पूरी तरह से। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए, बोलना हो तो बताइए। बाबा जी, आप बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं और मैं चाहता हूँ कि युवाओं को कुछ ना कुछ तो आप बताएं। हम आम जन से ही बात निकालने के लिए निकले हैं। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार बनी मोदी का, योगी का है, और किसी के न बनी। हाँ तो अरे तो जा कहा रहे हैं आप दादा जी? बोलिए तो। मोदी योगी की सरकार बनी ऐसा आप कहते हैं, क्यों कह रहे हैं ये बताइए? इनके बना थे, भाई चोर है तीनों। कौन चोर है? साइकिल वाला, अच्छा, और कांग्रेस वाला, और ये कुछ किया? खा कर दिए, पैसा दिए, रुपया दिया, किया? बिल्कुल। देखिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने ये बात कही है कि मोदी योगी की सरकार बनेगी, लेकिन हम क्या कहते हैं, जमीनी मुद्दों पर भी बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या है बाना के अंदर, ये जो मेन चौराहा है। और हम पहला सवाल आपसे यही करेंगे, आप प्रत्याशिता भी दर्ज करा रहे हैं लोकसभा की, आपकी वॉल पेंटिंग दिखने लगी है, तो ये जो समस्या है क्यों? गौरव जी, 20 साल से आप बाना देख रहे हैं, आज कितने खूबसूरत चौराहे बना दी। कल्पना की थी कभी? ईमानदारी से दिल में हाथ रख के बताइए, आपने कल्पना की थी? मेरा बताने का काम नहीं। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जानने आया हूँ। नहीं तो इतना बड़ा परिवर्तन दिख नहीं रहा आपको? सारे चौराहे इतने बड़े कर दिए गए कि कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे चौराहे कर दिए गए। इतना बढ़िया ट्रैफिक स्मूथली जा रहा है, जो लोगों ने सोचा भी नहीं था। इनके पास प्लानिंग ही नहीं है। इनके पास ये है कि तुम ले आओ कमा के, मुझको दो, तुम ले लो। 5 साल अखिलेश यादव की सरकार रही, एक भी पॉलिसी नहीं बना पाए किसी भी विभाग की। बस ये है कि कौन कितना दे रहा है, उस हिसाब से अपना सिस्टम बना लिया। और जातिवाद के आधार पर और धर्म के आधार पर लोगों को तोड़ते हैं। और कोई कभी डेवलपमेंट की बात करते हैं?
बिल्कुल। अभी जातिवाद की बात हुई, बाबा जी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आप बुजुर्ग थे, मैं करूंगा। ये लोग जाति वाली समस्या पर बात करते हैं कि जाति की जनगणना होनी चाहिए, कहते हैं जाति वाली जनगणना के मुद्दे, इनको चौथी शादी करनी है, तो इनको मुद्दे हाँ, चौथी शादी वाले तो ये भाजपा 3 बीवियों का कार्ड दिखाओ पहले आप। 3 बीवियों का कार्ड है इनके पास, आधार कार्ड ये है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, कहीं भी रहते पूरे प्रशासन को मालूम है जी। देखिए मेरी पत्नी को मालूम है, घर में तीनों रहती जी। कार्ड दिखाओ, कार्ड फिर दिखा देंगे। ये पहले पोस्टर देखिए, बहुत समझ जात पात की सबसे बड़ी हिंदुस्तान की पार्टी जिसने हिंदू धर्म के खिलाफ इतना जहर उगला, इसके साथ भाजपा ने समझौता किया। ये भाजपा हलवा पूरी पार्टी है जी, बस। हलवा पूरी पार्टी है जी। अब इनसे क्या बात करें, जिसको चौथी शादी करनी है 7 साल की उम्र, उनसे क्या बात करें और क्या बताएंगे देश के बारे में? अरे हमारे ऊपर तुमको दिखला दिया कार्ड, बार दिखलाएंगे। अरे दिखला रहे हैं जी, चौथी शादी कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, योगीन है ये भाजपा के नेता बंद करा दे हमको। उम्र कितनी हो गई आपकी? 74 साल के मोदी के बराबर है जी। आप बताइए 74 साल में भैया चौथी शादी करनी जी, ये बताएंगे राष्ट्र के बारे में क्या होना चाहिए? मोदी जी एक तो बीवी नहीं रख पाए जो है, आप शादी के लिए तैयार हैं। हमें जरूरत है, हमारी क्षमता है तो हम कर रहे हैं। को परेशान हो रहे, केस होता हो तो बंद कराओ ना। आधार कार्ड नंबर देखो ना, आधार कार्ड नंबर देखो। खैरून निशा, नौशाद अली। बच्चे कितने पैदा किए हैं बाबूजी आप? 12 बच्चे हैं जी। 12 बच्चे। ये मदीना आपने लालू यादव को फेल कर दिया। और नौशाद अली वार्ड नंबर 11, ये वार्ड नंबर 12 में, ये वार्ड नंबर 11 में, और ये वार्ड नंबर। अरे यार अलग अलग नहीं रहेंगे, एक कमरे में कहाँ से आ जाएंगे 12 बच्चे? हाँ तो नंबर नोट करो, चिल्ला के बोलो। अरे सब कलेक्टर सबको मालूम है, LIU को मालूम है, LIU को मालूम है। अच्छा ये बताओ, आज धोखा क्या हो गया आपके साथ? पेंशन नहीं मिल रही, लोकतंत्र सेनानी है, पेंशन नहीं मिल रही, और 3 बच्चों के 3 बीवियों के पति है। ये आयुष्मान कार्ड धोखा है। हमको 57 पर ताकत मोदी कराए, ऑपरेशन योगी कराए, ऑपरेशन बड़े काम के लिए आयुष्मान कार्ड। बहुत अच्छे लोग आगे, आप सबको सुनना। आप लोकसभा का विजय पथ हमारा कार्यक्रम है, इस लोकसभा का विजय पथ हमारा कार्यक्रम है। इस बार के लोकसभा चुनाव में आपको क्या मुद्दे लगते हैं, किसकी सरकार बनेगी और मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा सबसे बड़ा महंगाई, बेरोजगारी, लोगों को काम मिले तभी तो विकास हो देश का। अब महंगाई, कमाई नहीं है, क्या किया जाएगा बताइए आप? यही के निवासी आप, बांदा के? बिल्कुल बांदा के निवासी। नाम क्या आपका? सुरेंद्र तिवारी। सुरेंद्र तिवारी। कौन सी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं आप? विचारधारा कुछ नहीं है, विकास की विचारधारा है, और कोई विचारधारा नहीं। कोई भी सरकार आराम से नहीं, क्या सुन लीजिए आराम से, क्या कहते हैं, नहीं तो फिर पता चलेगा वही कहानी हो जाएगी टीवी स्टूडियो वाली, तो वही करना हो तो फिर लोग सुन ही नहीं पाएंगे। तो आप ये बताइए, लोकसभा का विजय पथ हमारा कार्यक्रम है, क्या मुद्दे हैं लोकल के मुद्दे और देश के मुद्दे क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो भाजपा सरकार क्षेत्रीय मुद्दों में भी फेल है और राष्ट्रीय मुद्दों में भी पूरी तरह से फेल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम के दीक्षित है, मैं भी पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। तो आप विश्लेषण करिएगा ना हमारे साथ। हाँ नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, और उसका कारण क्या है मैं आपको यथाउचित सही बताऊंगा ना। इनके नेताओं ने सिर्फ धर्म और जात की राजनीति की हुई है, और धर्म से ऊपर उठ करके ना शिक्षा पर, ना रोजगार पर, ना स्वास्थ्य पर कहीं कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ प्रोपेगेंडा है और इसके अलावा कुछ। लेकिन अगर मैं एक बात जानना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और पार्टी का तो आप कर सकते हो, लेकिन जैसे आप सीधा आरोप लगा रहे हो, सीधा नहीं आरोप क्या है, सीधे आरोप है। ये बताइए, काम अच्छा नहीं अच्छा ये बताइए कितने करोड़ रोजगार उन्होंने कहा गया था, हर वर्ष हम 1 करोड़ रोजगार देंगे ना। आप बताओ कितनी करोड़ नौकरी दी है, लाखों में गिना दो। आप तो करोड़ों की बात करते हो, मुझे लाखों में गिना दो ना, उंगली से लाखों गिना दो बस। गिनाएंगे नेताजी, गिनाएंगे ना। कौन नेताजी? अरे कोई नहीं गिनाएगा, फर्जी झूठ जिसे बोलना होगा वही बोलेगा, शेष कोई कुछ नहीं बोलेगा। और देखिए, जिसका प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक झूठ बोलता हो, उसके नेताओं पर आप क्या बिलीव करेंगे, क्या विश्वास करेंगे? वो उनको तो झूठ की फैक्ट्री में रखा गया है, और जिसके पास झूठ की फैक्ट्री हो तो उससे जो निकलेगा क्या निकलेगा? बीच बाजार में आपके ऊपर बड़ा आरोप लग रहा है कि झूठ की फैक्ट्री में आपको रखा जाता है, नेताओं पर आपके विश्वास नहीं किया जा सकता है, रोजगार की बात करते हैं और रोजगार देते नहीं है। अगर जनता का विश्वास ना होता तो 50% से ऊपर वोट हम ना पा रहे होते, ठीक है। और रोजगार की बात जहां तक है,
तो आज हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की हो गई है। जब हम लोग आए थे तब 2 ट्रिलियन था, आज 4 ट्रिलियन हो गया है। मतलब हमारी इकोनॉमी डबल हो गई है, रोजगार भी बढ़ रहा है। और जो कोरोना में स्थिति पूरे विश्व की हुई थी, वहाँ पर हम लोग विश्व में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोग हैं। अब ये कहाँ से हैं, किस पार्टी से हैं, ये पार्टी वाइज ही बोल रहे हैं। पार्टी से है आप बताइए। मैं किसी पार्टी से फिलहाल नहीं हूँ, पर एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मैं किसी पार्टी से भी हूँ तो ठीक, नहीं तो सीधे आप जवाब दीजिए ना। आप ही इन्होंने कहा ट्रिलियन मिलियन, हमारे देश की जनता कितनी उच्च पढ़ी लिखी है, ट्रिलियन मिलियन डॉलर। अरे जीडीपी आपकी औंधे मुंह गिरी हुई है और आप ट्रिलियन मिलियन की बात करते हैं? अरे भाई आप ये बताओ, जिस ग्रोइंग जीडीपी है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है। भाई साहब अपने डाटा सुधारिए। एक पत्रकार होने के नाते आप विचारधारा के कौन सी विचारधारा को सपोर्ट करते हो? कुछ तो हम विचारधारा देखिए, होगी। हम उस देश में उस विचारधारा के हम वो है जिस देश में सभी लोग प्यार से रहें, ना धर्म की राजनीति हो और ना विकास की राजनीति हो। ऐसी राजनीति कौन कर रहा है? विकास की ऐसी राजनीति राजनीति कौन सी पार्टी कर रही है बताइए? पार्टी कर रही है? अरे भाजपा धर्म की सीधे राजनीति कर रही है, धर्म की सीधे राजनीति। और कौन सी पार्टी कर रही है? हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा कौन करता है? हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा कौन करता है बताओ? मैं क्यों बताऊं, आप बताइए। इनसे पूछिए, किस ये भाजपा से संतुष्ट नहीं है तो ये बताएं कि किस पार्टी से संतुष्ट है। अब सुनो, भाजपा में मेरा पूरा जीवन, सुनिए, आरएसएस में 15 साल रहा, आरएसएस का कार्यकाल, इसके बाद में भाजपा का रहा। और भाजपा का ऐसे नहीं, 20-25 साल मैंने भाजपा के लिए पूरा कुर्बान कर दिया, समय कुर्बान किया। पर हमने जब इनकी नीतियां देखी, हमें नहीं लगा कि देश का विकास हो रहा है या व्यक्ति का विकास हो रहा है। सिर्फ विकास हो रहा है कि इन्होंने हमको विकास गिनाया, सिर्फ महाराणा प्रताप चौराहे का कौन? विकास देख लो, बाला का विकास देख लो, सब जगह का विकास गिनाया। इससे एक बात बताओ, ठीक है, आप मूर्ति लग गई, मूर्ति से किसी को भोजन मिलेगा? कितने राशन दे रहे हैं, कितने को रोजगार मिल जाएगा? करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। अरे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ये बताओ ना। 10 करोड़ से ऊपर लोगों को स्वास्थ्य 5 लाख का बीमा मिल रहा है। अरे वो जो मैं बताता हूँ, सुनिए, ये कुरैन से बांधा आते थे, इनसे पूछिए 10 साल पहले कितनी देर में कुरैन से बांधा आते थे? कितनी देर में आते थे 10 साल पहले? भैया जैसे हम कितनी देर में जैसे हम पहले आते थे मोटरसाइकिल में, आज भी हम मोटरसाइकिल से उतनी रफ्तार में उतनी समय से आते हैं। बस आप सफेद झूठ बोलने के बिल्कुल डिक्लेयर कर अरे दिया है। इसका प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक झूठ बोलता हो। कुरैन दर्रा से कोई है क्या? इनको तो रोटी कपड़ा और मकान की मांग करना चाहिए सीधे सीधे किनको? सीधे हम सब लोगों को अपनी तमाम समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं वो बाय गवर्नमेंट है, तो हम लोगों को अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति गवर्नमेंट के ऊपर से मांग करना चाहिए। जितना भी प्रोडक्शन है वो सब गवर्नमेंट के द्वारा है। महंगाई बहुत है, तो हमारी जो महंगाई बहुत है। महंगाई तो कुल मिलाकर के अगर हम देखना चाहे, यहाँ पर जितनी भी हमने चर्चा की है कि जनता कई वर्गों में बटी हुई है। कुछ बुजुर्ग हमको ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने कहा कि मोदी सरकार फिर आएगी। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो महंगाई का रोना तो रोते हैं, लेकिन उनके पास विकल्प कम समझ में आता है। लेकिन हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव में आगे जब ये चुनाव गति पकड़ेगा, अभी तो दलों ने तैयारी की है, जनता चर्चा करने लगी है, तो मुद्दे बहुत बड़े बड़े खुल करके सामने आएंगे। बने रहेगा लोकसभा के इस विजय पथ में सदैव हमारे साथ।